मौर्य बिरादरी कभी समाजवादी का समर्थन नहीं किया है, तो यादव कैसे समर्थन उनको दे देगा? चर्चा है, वो कहते हैं कि अगर मैं हारा तो यादव हारा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बात तो बिल्कुल सांसद जी सही कह रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि यादव समाज जो है एकजुट होकर एकजाई होकर वोटिंग कर रहा है बाहरी प्रत्याशी होने के नाते, और सारे यादव तो नहीं लेकिन 50% यादव जो है सपोर्ट में है सांसद हैं। सांसद जी एक ऐसे सांसद हमारे जनपद में हैं जिसके पास किसी प्रकार का दाग नहीं है, स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि। लेकिन ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है वो बीजेपी के साथ है सर। ब्राह्मण की बात आप अपने पास रखिए, ब्राह्मण बुद्धिमान होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। चुनावी सरगर्मियां जो हैं तेज हैं। अब कुछ ही दिन बचे हैं मतदान होने को है, और आपको बता दें कि जौनपुर में जो सियासी समीकरण है वो लगातार उसमें जो है उठापटक हो रहा है, क्योंकि श्याम सिंह यादव का जो है बसपा से सांसद है और प्रत्याशी भी हैं। उनका ये कहना है कि अगर यादव वोट नहीं करता है, अगर यादव वोट नहीं देता है, अगर मैं हारता हूँ तो यादव खुद हारेगा। तो ऐसे में कुछ यादव समाज के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस जो श्याम सिंह यादव हैं, जो सांसद हैं प्रत्याशी, जो इस बात को कह रहे हैं कि किस तरीके से देखते हैं सांसद जी के बयान को। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप यादव है। आप यादव हैं, तो यादव के बारे में कहा जाता है कि जो है सपाई होते हैं, कट्टर सपाई होते हैं, वो अखिलेश यादव के इशारे पर चलते हैं। जो भी अखिलेश यादव फैसला लेंगे उसमें वो शरीक करते हैं। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ प्रत्याशी जो है डमी कैंडिडेट दिए हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जी आपराधिक किस्म के आदमी हैं, वो कभी भी जेल जा सकते हैं, इसीलिए यादव नाराज है। 50% यादव माननीय सांसद जी को सपोर्ट कर रहा है। श्याम सिंह यादव के साथ है जी, श्याम सिंह यादव के साथ है। लेकिन श्याम सिंह यादव का जो बयान है सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा है। वो कहते हैं कि अगर मैं हारा तो यादव हारा, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बात तो बिल्कुल सांसद जी सही कह रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि यादव समाज जो है एकजुट होकर एकजाई होकर वोटिंग कर रहा है बाहरी प्रत्याशी होने के नाते, और सारे यादव तो नहीं लेकिन 50% यादव जो है सपोर्ट में है सांसद जी के। श्याम सिंह यादव के सपोर्ट में है। जी हाँ, और माननीय सांसद जी का बैलेंस जो है 3 लाख से चल रहे हैं। यहाँ इनका 3 लाख बैलेंस है, यादव समाज 50% देता है, तो चुनाव इनका क्लियर है। लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ यादव भी साथ है। अब जो है एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव जो ये समीकरण है वो भी चलता है, मतलब कि सब मौर्य भी उनके साथ में आ गए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि सपा का ये दावा है, बाबू सिंह कुशवाहा का ये भी दावा है कि उनकी सीट निकल रही है। मौर्य कभी यादव समर्थन नहीं दे, तो यादव उनका समर्थन क्यों देगा? जी, मौर्य बिरादरी कभी समाजवादी का समर्थन नहीं किया है, तो यादव कैसे समर्थन उनको दे देगा? और वो बाधा से आए हुए हैं। यहाँ दुख सुख के साथी माननीय सांसद जी हैं। सबके यहाँ कोई भी दुर्घटना होती है, कोई भी समाज में कोई शोषण होता है, माननीय सांसद जी सपोर्ट करते हैं। अहिर रेजिमेंट का हक माननीय सांसद जी ने किया है। माननीय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे, अहिर रेजिमेंट का कभी जिक्र ही नहीं किया। हमारे सांसद जी ने अहिर पार्लियामेंट में बोले हैं, सदन में बोले हैं, यादव रेजिमेंट का मांग किए हैं। लेकिन आपके यादव समाज का एक भाजपा का सांसद है जो है आजमगढ़ से, भोजपुरी स्टार भी है, वो कहता है कि अहिर रेजिमेंट की मैं मांग करूंगा। जब पिछली बार उपचुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उसने कहा था कि मैं जो है अहिर रेजिमेंट का मांग करूंगा। भाई मांग किए हैं, दिनेश लाल जी मांग किए हैं, लेकिन वो सत्ता में है, हुआ क्यों नहीं? सत्ता में तो है लेकिन हुआ क्यों नहीं? मांग तो किए हैं, मैं भी मानता हूँ। और माननीय सांसद जी उनसे पहले मांग किए हैं। ऐसा पहले सांसद हुए हैं जो माननीय श्याम सिंह यादव जी, जो कि यादव रेजिमेंट के सबसे पहले मांग किया। हाँ, फिल्म स्टार तो 80% आप कैसे होता है, कैसे फिल्म बनती है आपको पता ही है। तो भाई सत्ता में है, हुआ क्यों नहीं? मैं उनसे पूछता हूँ, दिनेश लाल जी से पूछता हूँ। तो वो भी यादव समाज से हैं, तो क्या लग रहा है आजमगढ़ में लोग सपोर्ट कर रहे होंगे? यादव समाज में तो बड़बोले नेता हैं। बोल रहे हैं यादवों के लिए, क्यों? वो बड़बोले नेता हैं। हाँ, और एक नचनिया, उसकी क्या सिस्टम है। हाँ, एक नचनिया भाजपा में जा सकता है, वो बड़बोला नेता है, ठीक है। वो यादव समाज के लिए वो नहीं बोलता, वो अपने वोट बैंक के लिए बोलता है। अच्छा जी, वोट बैंक की राजनीति, वो वोट बैंक की राजनीति के लिए बोल रहा है। जौनपुर में क्या माहौल है? जौनपुर माहौल है, श्याम सिंह यादव जीत रहे हैं, यादव समाज उनके साथ है। और अखिलेश यादव का ये भी बयान था कि जो है बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो सिर्फ वोट कटवा है, वोट काटने के लिए हैं।
अखिलेश यादव का ये बयान था। नहीं, वोट कटोरा नहीं है। श्याम सिंह यादव जीत रहे हैं, यादव समाज उनके साथ है, उनके साथ रहेगा। यादव समाज क्यों साथ है? क्योंकि कहा जाता है कि सपा के साथ नहीं, ये सही चीज आपने पूछा। यादव समाज क्यों साथ है? यादव समाज इसलिए साथ है कि वो जौनपुर के रहने वाले हैं, जौनपुर के निवासी हैं। हमारा जो है कोर्ट कचहरी हमको आना है तो जौनपुर में ही आना है, न कि चित्रकूट बांधा जाना है। ठीक है, वो तो जीत के कल बांधा चले जाएंगे, तो हम उनको कहाँ बांधा ढूंढने जाएंगे? हम आएंगे, जब आएंगे तो अपने आदमी घर में जाता है, फिर अपने सिस्टम में जाता है, तो उस हिसाब से हम चित्रकूट बांधा नहीं जाएंगे। 5 साल रहे हैं, 5 साल, क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है? जनता पूछ रही, क्या रिपोर्ट कार्ड है? काम किए हैं वो, काम के बल पे जो जनता पूछ रही है वो आए, उसको बताया जाएगा काम क्या काम किए हैं, बताया जा रहा है। लेकिन अब जनता है तो कुछ भी बोल दे। यादव के बीच जा रहे हैं तो क्या रिस्पांस मिल रहा है? कुछ यादव तो आप पे नाराज भी होते होंगे कि आप जो है गद्दारी कर रहे हैं अखिलेश यादव से। नहीं, क्यों गद्दारी कर रहे हैं? क्या श्याम सिंह यादव नहीं है? हम ये कह रहे हैं कि श्याम सिंह जी यादव नहीं है, यादव समाज के नहीं है वो। अखिलेश, हम कह रहे हैं कि जिता कर इनको भी दिल्ली भेजिए, इनको भी लखनऊ भेजिए। क्या यादव समाज के नेता नहीं है श्याम सिंह यादव? यादव क्यों नाराज हैं भाई? क्यों सर, यादव नाराज नहीं होते होंगे? यादव नाराज नहीं भाई, हमारे लोकल प्रत्याशी हैं। नाराज यादव क्यों होगा? कहते होंगे कि अखिलेश यादव ने जिनको टिकट दिया उनके साथ नहीं है। नहीं, अखिलेश कहीं यादव समाज से गद्दारी है ये? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे लोकल प्रत्याशी हैं, काम किए हैं, सब मनगढ़ंत बातें हैं। क्या जनता के बीच जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या काम किए हैं? 5 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड है? जनता के बीच में कई ओवरब्रिज बनाए हैं, 7 ओवरब्रिज बनाए हैं हमारे गांव में, कई सड़कें बनाए हैं। और सांसद जी हर दुख सुख में आपके सहयोग किए हैं, और जहां जरूरत पड़ती है वहां मुलाकात होती है। क्या कर रहे हैं भैया? मतलब जितना काम वो किए हैं 5 साल में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश यादव है। जितना काम वो किए हैं 5 साल में, उतना हमें लगता है कोई नहीं किया होगा 5 साल में। इस बार अच्छे खासे बहुमत से आएंगे, अच्छे खासा वोट से लग रहा है। एकदम फिक्स है। लेकिन ये इतिहास रहा है कि कोई जो है जौनपुर में जो है 2 बार लगातार सांसद नहीं बनता है। ये रिकॉर्ड टूटेगा, रिकॉर्ड बनेगा, रिकॉर्ड 100% बनेगा। रिकॉर्ड टूटेगा। क्या लग रहा है भैया? 100% रिकॉर्ड टूटेगा। उसका कारण ये है कि इससे दूर के जो सपा के और बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं, अगर वो 22 दफे जीत भी जाते हैं तो इनके चट्टू बट्टू कार्यालय चलाएंगे जाके। यहाँ तो आते हैं सांसद जी, पढ़े लिखे, लेटर को पढ़ते हैं, संबंधित अधिकारियों को अग्रसारित करते हैं, ये काम हो गया। और यहीं कलेक्ट्रेट के बगल में सांसद जी का कार्यालय है। इनके भाई भी 4 लोग, आदरणीय श्याम सिंह, धर्म सिंह, राम सिंह, तेज सिंह यादव, जो कि सब लोग यहीं के रहने वाले हैं। कोई ना कोई सब इनके घर रानीपट्टी जाएंगे, जानते हैं उनका काम होना तय है। और उन लोगों को कहाँ ढूंढेंगे? 400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1200 मीटर दूर के हैं। तो प्रायोरिटी ये है, यादव समाज इसलिए वोट दे रहा है। हम लोगों ने अभी तक 20 से अप्रॉक्स 25% ब्राह्मण और 25-30% मोहम्मडम और 50% यादव, और बाकी हमारे पास जो बेस है 3 लाख का प्लस का एससी का दलित, हम इसमें चुनाव जीत चुके हैं 100%। क्योंकि 5 साल में इन्होंने कैंसर पीड़ितों का दावा तो भाजपा प्रत्याशी के पास शंकर भी कर रहे हैं। दावा जो है बाबू झूठी हवा हवाई है कुछ स्वाहा की। जो आदमी जिले में रह के 5 साल राजनीति किया हो, अधिकारी रहा हो, किसी का भी 1 रुपए का नुकसान न किया हो, और सार्वजनिक काम में आदरणीय सांसद जी से बढ़िया कोई नहीं है। और 45 बार सदन में आपकी आवाज़ बन के गरजे हैं। मतलब किसी भी बिंदु पे लिख लीजिए, ओवरब्रिज का मामला हो, एससी को अगर सताया गया हो, और उसके साथ साथ मिनी लाइब्रेरी सांसद जी ने खुलवाया, यात्री प्रतीक्षालय, हाई मार्क्स, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज जो इनके पास है, स्केटिंग रेंज। तो सांसद जी वो अधिकारी रहे हैं पीसीएस लेवल के, तो उन्हें पता है कि काम निधि का उपयोग किस ढंग से किया जाता है, कहाँ उसको भेजना है, वो सबको पता है। तो आपको पता है एम्बुलेंस दिए, जो कि कोई भी पेशेंट अगर रहता है जो मरने के हालात में रहता है, उसको सब सुविधाओं से लैस 5 एम्बुलेंस सर ने दिए हैं वो मेडिकल कॉलेज में। तो साहब का जोड़ नहीं है, साहब चुनाव जीत रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं सांसद जी। और यादव समाज तो गरज के सांसद जी के साथ है। और कुछ है जो छोट भैया नेता थे। बयान है कि अगर मैं हारा तो यादव हारा, इस बयान के क्या मायने हैं? इसका माने ये है कि साहब यादव महासभा के अध्यक्ष हैं। यादव सब अपने यहाँ की जिले की बात छोड़िए, कई प्रेस में सांसद जी के यादव महासभा के अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय शूटर भी रहे हैं। और सांसद जैसा बायोडाटा किसी का अगर ये बुला के डिबेट करा लें आप लोग एक बार, तो सब कहीं नहीं टिकेंगे।
करेंगे हमारे सांसद जी के चैलेंज भी सामने। करते हैं कि हाँ सपा के बिल्कुल, भाजपा के प्रत्याशी आके हमसे हाँ डिबेट बिल्कुल, कर लें। क्योंकि भाई क्यों नहीं करें, उनके पास क्वालिटी है, उनके पास शब्दों के बाढ़ हैं और काम भी किए हैं, 5 साल जनता के बीच गए हैं, तो उन्होंने छत्तीसगढ़ कोई गलत काम नहीं किया, इसलिए वो बोलते हैं, इसको कॉन्फिडेंस है। यादव सब लोग साथ में हैं, क्योंकि यादव समाज में उनको वहाँ से बाधा से कोई यादव यहाँ टिकट नहीं दे सकते थे, इसलिए सब यादव नाराज होकर आदरणीय सांसद श्याम सिंह यादव 73 लोकसभा सदस्य जौनपुर चुनाव जीत रहे हैं 100%। ये इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, रिपीट सांसद जी होंगे आदरणीय श्याम सिंह यादव सांसद जौनपुर। क्या नाम हुआ सर आपका? राजदेव प्रजापति। सांसद जी बड़े अच्छे हैं, व्यवहारिक, इनके ऊपर किसी प्रकार दाग नहीं है, दाग नहीं है। ईमानदार हैं, लोकप्रिय हैं, सबसे मिलते जुलते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे नौजवान। सांसद मन से कहते हैं, बाकी लोग दामदार हैं, दागदार हैं। इनके अंदर कोई दाग नहीं है। मैं प्रजापति समाज की तरफ से मैं सांसद जी को हम साथ हैं। मतलब प्रजापति समाज भी जो है श्याम सिंह यादव के साथ आ रहा है। हाँ, लग रहा है, सब साथ में लगे प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और 73 लोकसभा विधानसभा से लोकसभा से सांसद श्याम सिंह यादव जीत कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जा रहा है कुछ नहीं, प्रजापति समाज, ऐसी बात नहीं है। हाँ। हम लोग साथ में हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और साथ में आए हैं। हाँ, क्या माहौल दिख रहा है? माहौल बढ़िया है, सांसद जी चुनाव जीत रहे हैं नंबर 1। क्यों जिताने के लिए आए हैं? क्या काम करेंगे? 5 साल का क्या रिपोर्ट कार्ड नहीं, है? 5 साल में बढ़िया काम किए हैं। थोड़ा कोरोना में भी उन्होंने प्लांट लगवा के ऑक्सीजन दिया है, चौराहे पे कई सड़कें दिए हैं, ओवर ब्रिज दिए हैं, बहुत से काम किए हैं। वो पुल भी दिए हैं, गठाना घाट पे पुल दिए हैं। वो लोकसभा चुनाव बढ़िया जीतेंगे और हर बिरादरी, हर समाज के लोग उनके साथ में हैं। तो लग रहा है इस बार जो है इतिहास रचेंगे। हाँ जी, चुनाव कोई लगातार 2 बार सांसद नहीं हुआ। हाँ, हो जाएंगे इस बार, निश्चित है, क्लियर है। धन्यवाद आपको। ओके, क्या कहेंगे सर? गुरुजी, आप जो है सांसद जी के साथ रहते हैं, चुनाव प्रचार में लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप ब्राह्मण हैं, लेकिन सांसद जी का एक बयान बड़ा चर्चा में है। वो कहते हैं कि अगर मैं हारा तो यादव हारा। ये सही बात है। इस बयान का क्या मायने है, इस बयान का बहुत मायने है कि मैं हारा तो यादव हारा। अब मैं ब्राह्मण होकर के यादव के साथ हूँ, एक उज्जवल छवि, कर्मठ, ईमानदार, सशक्त प्रत्याशी के साथ मैं हूँ, तो उनके समाज के लोगों को भी मैं आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ कि अरे यदुवंशियों, आओ, आपने गोवर्धन उठा लिया था, आओ श्याम सिंह अपने भाई इस हीरो को उठा लो। ब्राह्मण समाज, सर्व समाज, प्रजापति समाज, नाई समाज, सभी समाज के लोग हैं और वो हैं, तो यदुवंशियों को समझना चाहिए। वो आ रहे हैं लोग। जो यादव वोट सपा को नहीं करेगा तो कहेंगे वो तो गद्दार अरे है। भाई, हम कह रहे हैं, इसी बात का उत्तर तो अभी हमको यादव समाज ने दिया। अभी चंद्रभूषण यादव ने मुझसे कहा, मैंने कहा कि आप जो है क्या निर्णय लिए हैं आपका समाज? उन्होंने कहा पहले हम भाई हैं, बाद में सपाई हैं। सांसद जी की एक बात जो है बड़ी वायरल हो रही, चिटपुटिया नेता कहते, कुछ लोग इसको बुरा भी मान रहे हैं कि सांसद की इस तरह से तरीके से नहीं बोलना चाहिए। ओहो, सांसद जी उस समय की बात कर रहे हैं जब सांसद जी बादा में सिटी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे। तो उस समय जो स्तर था, भाई मोदी जी कभी चाय बेचा करते थे, तो अब वो भी अब गर्व से कहते हैं मैं कभी चाय बेचा करता था। तो जो उस समय जब सिटी मजिस्ट्रेट थे, तो उस समय अगले व्यक्ति का क्या दायरा था उसको वो बताते हैं ना, इसको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। कल बहन जी आई थी, क्या संदेश दी? आप गए थे, आपने वो जन सैलाब देखा, उमड़ती हुई सर्व समाज की भीड़ को देखा, उस भीड़ का क्या आकलन है? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, आप वो भी कवरेज किए होंगे, लेकिन वो भीड़ और कल की भीड़ किस बात को बता रही थी? इस बात को बता रही है कि श्याम सिंह यादव ईमानदार, कर्मठ और बेदाग प्रत्याशी। अगला प्रश्न करें। बहन जी ऐलान कर दिया है इस बार। बहन जी क्या कही? बहन जी ने अपने वक्तव्य में जहां बहुजन समाज के तमाम प्रत्याशियों के लिए अपील किया, वहीं कहा कि श्याम सिंह को आप सब जिताए थे, पुनः जिताओ। इन्होंने बड़ी समाज की सेवा किया है, पुनः सेवा करेंगे। अगर आज कवरेज कर रहे होंगे तो ये सेंटेंस बहन जी का था। तो कहीं ना कहीं दल में बहन जी की निगाह में भी नंबर 1 की छवि है श्याम सिंह यादव की, इस नाते। मतलब कि बहन जी भी पर्सनली जो है। हाँ, अरे
बहन जी पर्सनली आपने देखा अपील में अगर सबसे ज्यादा बहन जी ने बोला होगा तो श्याम सिंह यादव के मुद्दे पर। इतिहास रचा जाएगा इस बार। अरे अगली बार कहा जाता है 2 बार यहाँ से कोई सांसद नहीं होता। अगली बार भी इतिहास रचा गया था, जागृति नहीं थी, और वही इतिहास सर्व समाज के भाइयों के साथ पुनः यदुवंश रचने जा रहा है। और यदुवंश का हीरा ये 4 तारीख को हाथी नहीं गणेश है, इस श्याम सिंह यादव कहाँ जाएगा? हाथी दिल्ली जाएगा और श्याम सिंह यादव सदन पहुंचेंगे और गरजेंगे पुनः। 45 बार ये हीरा गरजा था उस संसद में, पुनः इस बार 90 होगा। हाँ, मतलब जो जोर लगा दिए हैं एकदम पूरा। सांसद श्याम सिंह ने कहा है जितना विकास किया हूँ इसका 10 गुना करके दिखाऊंगा और किसी जात बिरादरी के मान सम्मान स्वाभिमान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं होने दूंगा। लेकिन विपक्षी पार्टियां बहुत आरोप लगाएंगे। अरे मालिक, विपक्षी पार्टी बहुत आरोप लगा रही है, हम आरोप नहीं लगाते। हम कहते हैं माननीय मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कितनी इमरती बटेगी आप गिन नहीं पाओगे। अरे भाई वो इमरती, ओहो बहुत सही। मोदी जी ने कहा इमरती बटेगी, 15 लाख बट गया, पागे चला गया, तेल का दाम घट गया, सिलेंडर का दाम घट गया, दाल का दाम घट गया, वैसे इमरती भी बढ़ जाएगी। काहे नाराज हैं आप? तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण कहा जाता है भाजपा के साथ है सर। ये कहा जाता है? अभी तक वो लोग धर्म को पेटेंट करा रहे थे, अब ब्राह्मणों को भी पेटेंट करा रहे हैं बीजेपी वाले। हम पेटेंट वाले नहीं हैं, हम देखते हैं हमारा नेता, हम वैचारिक क्रांति, ब्राह्मण अहिंसा की बात करता है, हिंसा में विश्वास हम नहीं करते। मैं अखिलेश यादव बीएसपी को कटवा कहते हैं। बीएसपी को वोट कटवा कह रहे हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी से निवेदन है कि यदि आपको दलित से बहुत प्रेम था तो बहन जी ने जिन जिन जिलों का नाम महापुरुषों के नाम पर नामकरण किया था उसे बदलने की आवश्यकता क्या थी? सदन में भी आरक्षण बिल फाड़ के फेंकने की आवश्यकता कौन सी पड़ी? ये भी पूछे आप। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है? आप लोग प्रचार में निकल रहे हैं। प्रचार में हम सब डेली निकल रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपके चैनल को आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं माननीय सांसद जी का पीए सुशील कुमार गौतम, ग्राम भौरास, पोस्ट बारिया, नवादा, तहसील मड़िया हूँ, जिला जौनपुर का रहने वाला हूँ और मैं 4.5-5 साल से सांसद जी के साथ रह रहा हूँ। जब से चुनाव जीते हैं शायद तब से मैं लगा हूँ और तब से मैं अपने सांसद जी को अच्छी तरह जानता हूँ कि साफ छवि अच्छी तरह, ना तो इनके अंदर कोई जात पात की भावना है, ना तो ऊंच नीच की भावना है। जो भी इनके पास अपना कोई भी काम लेके आया है ये बिना संकोच किए उनके सामने अपना टेलीफोन उठाते थे, तुरंत बात करते थे, उस आदमी का काम तुरंत करते थे। लेकिन कुछ लोग जो आरोप लगाते हैं, जो आरोप लगाते हैं वो खुद नहीं दिखे, क्षेत्र में नहीं दिखे। सांसद जी जितना दौरा किए हैं मैं गवाह हूँ, मैं साथ चल रहा हूँ 4.5 साल 5 साल से, मैं जानता हूँ जितने वो सेक्टर वाइज से हर विधानसभा 5 विधानसभा के सेक्टर वाइज जितना वो भ्रमण किए हैं शायद कोई सांसद इतना भ्रमण किए होंगे। आप भी दलित हैं, लेकिन अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। तो ये क्या लग रहा है जो दलित समाज है वो अखिलेश यादव के साथ जुड़ रहा है? नहीं, दलित समाज अपने बहन उपाध्याय जी बाहरीपुर घाघर पारा के रहने वाले हैं। अब पूरा एकदम अपने संसाधनों से अभी आप लोगों ने बस लगवा करके अपने पैसे से रैली में भेजने का कार्य किया। अब समझ लीजिए ब्राह्मण साथ हैं कि नहीं है। ये देखिए ब्राह्मण जो है बीएसपी के साथ है सर। अरे हम देखिए सांसद जी के हम साथ हैं। सांसद जी एक ऐसे सांसद हमारे जनपद में हैं जिसके पास किसी प्रकार का दाग नहीं है।
स्वच्छ छवि, ईमानदार छवि। लेकिन ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है वो बीजेपी के साथ है सर। ब्राह्मण की बात आप अपने पास रखिए। ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, ब्राह्मण बुद्धिमान होता है, किसी के पीछे डंडा लेके नहीं चलता, झंडा लेके नहीं चलता, अपने बुद्धि का प्रयोग करता है। ब्राह्मण किसी ईमानदार आदमी के साथ रहता है। और जितने भी यहाँ कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं जिसके पास कुछ न कुछ दाग जरूर हो, लेकिन मेरा एक ऐसा कैंडिडेट है जिसके प्रकार किसी प्रकार का दाग नहीं है। मैं इस नाते ब्राह्मण समाज इनका साथ दे रहा है। लेकिन कुछ लोग आरोप हाथी की बात मत करिए, आरोप लगाते हाथी हैं और सांसद सपा जी दिखे नहीं। मेरी बात, सपा की बात, किसी की बात मत करिए, व्यक्ति की बात करिए। व्यक्ति को देख करके ब्राह्मण समाज इनके साथ लगा हुआ है। क्या लगता है इस बार कह रहे हैं कि इतिहास रच पाएंगे आप लोग? क्योंकि कहा जाता है जौनपुर के बारे में यहाँ कोई लगातार 2 बार सांसद नहीं हुआ है। जिस चीज को आप जानते हो वह मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप स्वयं कह रहे हैं तो मैं उसका क्या उत्तर दूं? रच पाएंगे इतिहास? और क्या भाई आप बिल्कुल कन्फर्म रचेंगे, कन्फर्म रचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई दो राय है ही नहीं, कोई 2 राय नहीं है ही नहीं। हाँ, तो ब्राह्मण आपसे नाराज नहीं हो जाएगा? ब्राह्मण की बात करते हो, व्यक्ति की बात करते हो, आदर्श की बात करते हो कि जो ब्राह्मण की बात करते हो? ब्राह्मण हमेशा आदर्श काम करता है। तो द्वापर से यदुवंशियों के साथ है। ये कोई नई बात सुदामा ने श्याम से मित्रता की, इस बार जौनपुर का ब्राह्मण इस श्याम से दोस्ती किया है। वेरी गुड। इस बार जो है सुदामा ने द्वापर में उस श्याम से मित्रता की, इस बार जौनपुर का ब्राह्मण इस श्याम के साथ है। यादव जिंदाबाद। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सर्वप्रथम मैं आपको जय भीम करता हूं मीडिया भाई। मेरा नाम है दर्शन गौतम एडवोकेट। मैं डी असरबा सूरपुर जौनपुर का रहने वाला हूँ। साहब ये बताइए, अखिलेश यादव पीडीए बनाए, मैं एक शेर देता हूँ। तलवारों की धारों पर जकी आबादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। क्या बात है, क्या बात है। ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम सिंह यादव विजयी होने जा रहे हैं। कल बहन मायावती जी का रैली था, उसमें भव्य जनता आई थी। यह देख करके अपार खुशी हो रही है। बसपा प्रत्याशी श्री श्याम सिंह यादव जी पूर्व सांसद जीत कर जाएंगे और सर्व समाज का सम्मान बढ़ाएंगे। ये बताइए, पीडीए बनाए हैं, अखिलेश यादव कर रहे हैं, दलित उनके साथ है। देखिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, देखिए अहिर गड़ेरिया कुर्मी दुनिया धोबी धरकार मुसार पारसी खसी समार लोहार कोहार मौर्या, ये सब शूद्र हैं। ये सब अपने आप को हिंदू मान रहे हैं। हम लोग हिंदू जरूर पैदा हुए हैं, लेकिन हम लोग शूद्र हैं। अपने आप को जब सभी लोग शूद्र मान जाएंगे तो हमारा बहुजन समाज एक तरफा जीत रहा है और जीतेगा। हम मूल निवासी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो है हम सांसद और बसपा प्रत्याशी श्याम सिंह यादव के चुनावी कार्यालय पे थे और हम कुछ लोगों से खास बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।